इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया था और इस घटना को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इतिहास की यह घटना कहीं इतिहास के पन्नों में दबी न रह जाए, इसलिए रमेश थेटे अब इस भीमा कोरेगांव की घटना पर एक मूवी ला रहे हैं जो बहुत ही जल्दी आपके बीच आने वाली है। जिस फिल्म का नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। मेरी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव समतामूलक समाज का सपना देखती है। मेरी फिल्म आपके दिल से बात करना चाहती है। आपको पता ही होगा कि किसी भी संप्रदाय या समाज या किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने में या लोगों तक प्रेजेंट करने में सबसे अहम भूमिका होती है फिल्म की, टीवी सीरियल की, टेलीविजन की, इन सब का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन हमारा बहुजन समाज सदियों से फिल्म की दुनिया और टीवी की दुनिया से वंचित रहा है। अगर बाय द वे एक दो मूवी बन भी गई है हमारे समाज पर, हमारे महापुरुषों में, तो उनमें भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है और हमारे सामने जब परोसा गया उन चीजों को तो बहुत ही गंदी क्वालिटी में इस वीडियो को प्रेजेंट किया जाता है, ताकि बहुत सारे लोग उसकी क्वालिटी देखकर ही समझ जाते हैं कि दलितों की चीजें यार देखने लायक नहीं है। लेकिन इस बार रमेश थेटे जो मूवी ला रहे हैं वाकई में सच में दमदार है। मैं क्या तारीफ करूं, आप उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर आगे बात करते हैं। रंगीली रात था, रंग था वो न्यारा, राम तुमरी प्रीत का ढंग प्यारा प्यारा। रंगीली रात था, ये सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मूवी कितने बजट में बनने वाली है और कितने बड़े लेवल पर बनने वाली है। इस फिल्म में कौन कौन से अहम भूमिका निभाने वाले किरदार शामिल है और कौन कौन से मेन लीड में बड़े स्टार शामिल है, ये सारी बातें पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वीडियो के आखिरी में उससे पहले आप ये जान लीजिए क्या थी भीमा कोरेगांव की कहानी और क्यों इस पर मूवी बनाई जा रही है। भारत में एक जाति महार जिसमें पेशवाओं ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था। वैसे तो महार जाति अपने कौशल, वीरता और निडरता के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित है, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर हथियार ही छीन लिया जाए तो कोई भी अपंग बन जाता है। बहरहाल महार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने में थे और अंग्रेज भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने की मानसा में थे। ऐसे में अंग्रेजों की नजर भारत की महार जाति पर पड़ी जो कद काठी में मजबूत और निडर टाइप के व्यक्ति थे। फिर क्या था, अंग्रेजों ने अपनी सेना में महारों के लिए रास्ते खोल दिए और उन्हें फौज की शिक्षा दी। वैसे अंग्रेजों की नजर पेशवाओं की सल्तनत पे थी जिसको नष्ट करके ब्रिटिश शासन कायम करना था। ये खबर जैसे ही महारों के सरदार सिकोन के कानों तक गई तो वो खुद बाजीराव पेशवा से मिलने गए और सिकोन ने बाजीराव पेशवा से कहा कि हमें कोई इच्छा नहीं है अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की। अगर हम आपकी तरफ से लड़के और अंग्रेजों को भारत से भगा दे तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा, आपके राज्य में, आपके समाज में हमारा क्या स्थान होगा। लेकिन बाजीराव पेशवा ने घमंड और अहंकार में सिकोन की बातों को अवहेलना किया और उन्होंने कहा कि सुई की नोक पे जमे धूल इतना भी तुम महारों के लिए कोई जगह नहीं है। चतुर्थ वर्ण व्यवस्था में जो नियम तुम महारों के लिए बनाए गए हैं वो 1 इंच भी उनमें बदलाव नहीं होगा। तुम अछूत थे और अछूत ही रहोगे। सिकोन ने जब बाजीराव पेशवा के मुंह से ये शब्द सुने तो वे सन्न रह गए और उनका खून खौल उठा। तब सिकोन ने बाजीराव पेशवा से कहा, हम आज तक तुम्हारे अत्याचार सहते रहे लेकिन तुमने खुद से मौत की रेखा खींच ली है। अब ये उच्च वर्गीय मगरूरी मिट्टी में मिल जाएगी। हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। अब इस मिट्टी की लाज दोबारा नहीं लुटेगी। और युद्ध की बात हमसे ना किया करो। अपने हक और अधिकार और सम्मान के लिए युद्ध करना कोई पाप नहीं होता है। बस यही युद्ध की अंतिम घोषणा थी। दरअसल पेशवाओं के अत्याचार से महार समाज त्रस्त हो चुका था और वो अपने स्वाभिमान भरी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें युद्ध का रास्ता ही सूझ रहा था। लेकिन अब वो ब्रिटिश सेना के हिस्सा बन गए थे। जैसे ये बात पेशवाओं को खबर लगी तो उनके अंदर भी आग लग गई। जैसा कि बाबा साहब कहा करते थे कि जहां पे सहनशीलता खत्म होती है वहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत होती है और एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी।
भीमा नदी पर बसे भीमा कोरेगांव की ये घटना 1 जनवरी सन 1818 की है। 500 महारों के सामने 28,000 पेशवा बौना साबित हुए। लड़ाई के मैदान में महारों का क्या समर्थन रहा, इस बात को पूरी दुनिया ने देखा और इस घटना से इतिहास भी गर्वशील हुआ। अब आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि इस मूवी में कितना मजा आने वाला है और कितनी इंटरेस्टेड मूवी है और कितना कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिलने वाला है। तो इस मूवी को मिस ना करें, जरूर इस मूवी को देखें। इस मूवी में आपको मेन लीड में अर्जुन रामपाल और कृष्णा अभिषेक जैसे एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपके सामने ये मूवी आ रही है, बहुत ही बड़े बजट में ये फिल्म बन रही है और शायद बहुजनों की पहली ऐसी मूवी है जो अच्छी क्वालिटी में, अच्छे लेवल पर आप लोगों के बीच आने वाली है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। वैसे आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे अंदर ऊर्जा आती है आपके बीच फिर से आने के लिए। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताते रहें और आपके मन में जो भी हमारे प्रति सुझाव विचार हो वो भी देते रहें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।